Hello student, let's read the question. The number of points from where a pair of perpendicular tangent can be drawn to the parabola. Parabola is given as x square sec square alpha minus y square cosec square alpha is equal to 1, and alpha is belong to 0 to pi by 4 is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is infinite. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके की कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि इसका की कंसेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए एक हमें दिया गया है कि पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो इन केस ऑफ हाइपरबोला मैं लिखूंगा यहाँ पर की कंसेप्ट। ओके, की कंसेप्ट लिखिए इन केस ऑफ हाइपरबोला, इन केस ऑफ हाइपरबोला locus of perpendicular, locus of perpendicular in case of hyperbola, locus of perpendicular tangent to director circle is क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा की पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। क्या है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेक को नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा एंड वाई स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब कंपेयर कराएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा एंड बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, किससे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल गया ना। अब बस ये यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल क्या दे रहा है, डायरेक्टर सर्कल हमारा डायरेक्टर सर्कल अभी हम लोग की पॉइंट में जस्ट लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आज ये यहाँ पे अगर हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एंड हमें पता है इन ट्रिगोनोमेट्री ये कोस ऑफ 2 अल्फा होता है। कहाँ से लिखा मैंने ये, तो पता है मुझे कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 अल्फा ट्रिगोनोमेट्री। ओके, अब फिर से आप आगे आ जाइए, है ना। आगे हमें क्या करा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या मैं इसको आर स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया कोस ऑफ 2 अल्फा। आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे रूट ओवर कोस ऑफ 2 अल्फा। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था कि आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 4 तक है। अगर हम यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू निकालूंगा ये तो 0 ही होगा, बट ये जो है पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इन केस ऑफ कोस के वैल्यू मतलब कोस के फॉर्म में देखेंगे तो हमें पता है कि कोस जो है वह एक तरह से डिक्रीजिंग, कोस क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोस के टर्म में अगर देखेंगे तो ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगा बदलेगा, है ना। इन केस ऑफ कोस क्या हो जाएगा ये पाई बाई 2। तो ये 0 ग्रेटर देन कोस ऑफ 2 अल्फा इज ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 ग्रेटर देन कोस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अब आ जाइए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन रूट ओवर कोस ऑफ 2 अल्फा
इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है ना, ये तो आर मैंने लिया था ना, इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आर इज बिलोंग टू 0 टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर जो सर्कल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जब डायरेक्टर सर्कल आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसके ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके जो ऑप्शन जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ना, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।